हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ इति और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। और आज नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर जो हमारे साथ खास मेहमान हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो है नन अदर देन मास्टरमाइंड विकास गुप्ता। तो विकास गुप्ता का स्वागत करते हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। Thank you so much to the entire team of Navbharat Times, and I must say, आप इतने ऐसे मतलब इंट्रोडक्शन इतने प्यार से देते हो, कितना अच्छा लगता है। पर हर साल हर बार हमें करना पड़ता है काम की नाम रहे। काम से नाम होता है, और जब काम करना आप छोड़ देते हो तो नाम भी छूट जाता है। So I have to keep working, be at it. Yeah. जी विकास, विकास अब ये बताइए कि आप कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बिग बॉस सीजन 14 में जा रहे हैं, तो आपका दिल कितना धड़क रहा है? क्या कुछ फीलिंग है आपके अंदर? क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि मैं पिछले 3 साल से लगातार जा रहा हूँ उस घर के अंदर। जी। पर द डिफरेंस इज, यूजुअली मैं दूसरों के लिए जा रहा था पिछले 2 सालों से खेलने के लिए। इस बार मैं अपने लिए खुद जा रहा हूँ। और मैं एक्चुअली आई फील वेरी हैप्पी कि क्योंकि 2020 इतना डिफिकल्ट ईयर है हर किसी के लिए। फॉर पीपल हु आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी इन एनीथिंग, they should be feeling blessed and thankful. And I'm glad that I'm going to get a chance to do things that I like doing a lot, and people love me seeing on the show. So like say अभी इस साल मैं पहले जाने वाला था, फिर मैं नहीं जा पाया कि कलर्स को लगा कि मैं नहीं सूटेबल हूँ। और मैं जितनी बार भी अपने गार्डन में होता हूँ या कहीं पर, पीपल कीप कमिंग सेइंग, अरे आप आ नहीं रहे हो इस साल, आप आ नहीं रहे हो इस साल। एंड लाइक आई एम कमिंग एंड हाउ, इस बार मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए नहीं आ रहा हूँ, बल्कि आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग द गेम। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी, और विकास जैसा कि अभी आपने बोला कि कुछ चीजें लगी कलर्स को कि आप सूटेबल नहीं हो इस सीजन के लिए या बिग बॉस के लिए, तो अचानक से क्या कुछ हुआ और कैसे आपने हामी भरी? क्या कुछ हुआ, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, आई थिंक यार उस वक्त ना समथिंग, सॉरी फॉर आई सेड यार, बट दैट टाइम व्हाट सो हैपेंड वाज दैट आई वाज वेरी गियर्ड अप। मैं बहुत बहुत चार्ज था और मैंने काफी चीजें प्रिपेयर करी थी। और मैं, सिद्धार्थ और बाकी लोग आ रहे थे। फिर लास्ट मोमेंट में 2 दिन बिफोर द प्रोमो वो चीजें चेंज हो गई, तो मुझे काफी बुरा लगा था एक्चुअली। यू नो, मैं बहुत ही डेडिकेटेडली चीजें करता हूँ, एंड आई एम वेरी लॉयल इन टर्म्स ऑफ whenever the opportunities and whenever people have given me love. So I was very hurt. So I had decided I'll not do it again. I'll not do Big Boss only. ऐसी मान, अभिमान, स्वाभिमान, everyone सब जाग गए थे। लेकिन क्या है ना कि 2020 is so difficult यार। So everyone has been going through issues, problems, and I have my own responsibilities. So उस वक्त, जिस वक्त इन लोगों ने अप्रोच किया था मुझे to do this, I needed money, and I also want to work towards doing more. So I think somehow I also love the show a lot. And every single time when I go out of my house and I meet people and they're saying, आप इस साल क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा मेरे मामा जी का घर तो है नहीं कि मैं हर साल जाऊंगा। तो but the love that I get from people now for being on the show, and I think that is also one of the most important reasons why I still do it. I do it every time, and I say that I'm grateful because I get a lot from it. ओके। और विकास जैसा कि शो के अंदर आप जा रहे हैं, एज अ चैलेंजर आप जा रहे हैं, तो I'm not going as a challenger. I am not going as a challenger. I am taking a team of challengers to the Big Boss house. आप और आपके साथ जो आपकी टीम है एज अ चैलेंजर, तो क्या कुछ स्ट्रेटजी है आप लोग की, और आपकी पर्सनल लेवल पे क्या स्ट्रेटजी है, क्या करने वाले हैं? See, I'll tell you what the strategies जो भी है, जिसकी भी वो अपनी पर्सनल लेवल पे ही हैं। Everyone is playing for themselves. It's not like a tag team और वो नहीं है। हर कोई अपने लिए खेलेगा, तो हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरी स्ट्रेटजी हमेशा यही रही है कि मेरी कोई स्ट्रेटजी होगी ही नहीं। बिकॉज क्या होता है कि आप ह्यूमन बींग्स के बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपका बहुत बड़ा वाला होगा, क्योंकि इंसान ही एक ऐसी जाति है प्रजाति है जो कि बहुत बड़ी दोगली है। तो वो अपने आप से झूठ बोलता है, आपसे तो क्या ही सच बोलेगा। तो आई रियली फील दैट यू शुड बेस एवरीथिंग ऑन योरसेल्फ, एंड इफ इट इज राइट इन योर माइंड एंड योर हार्ट बैलेंसेस आउट, तो आप कर लोगे यार। जंग जीत जाते हैं लोग, ये तो बहुत छोटी चीज है।
जी विकास, और जैसे कि आप घर के अंदर जा रहे हैं तो ये बताइए कि आपके टारगेट पे कौन कौन होगा, यानी कि जो पहले से कंटेस्टेंट्स घर के अंदर हैं उनमें से 4 ही होंगे जो एज अ फाइनलिस्ट नजर आएंगे, जिनका कंपटीशन होगा आप लोगों से। तो उन 4 में एक तो एजाज खान फाइनल हो चुके हैं, बाकी आप किन तीनों को देखते हैं, 3 कंटेस्टेंट्स को देखते हैं एज अ जैस्मिन, फाइनलिस्ट? रुबीना, अभिनव। जैस्मिन, रुबीना, अभिनव। अगर मैं पूछूं क्यों, रीजन क्या हो सकता है? But one of my most favorite is Rahul, by the way. ओके। And I unfortunately मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इस समय क्या है कि इतना हाइप पे चल रहा है फुल रुबीना एंड ऑल ऑफ दिस हैपनिंग। तो मुझे लगता है लोग अभिनव को वोट करेंगे बिकॉज वो चाहते हैं, देखना चाहेंगे क्या हो रहा है वहां पर। तो इसलिए अभिनव को ज्यादा वोट्स मिलने के चांसेस हैं। एंड रुबीना ऑब्वियसली शी इज वेरी गुड प्लेयर एंड सो इज जैस्मिन, दे आर बोथ पॉपुलर आल्सो। सो 4 ही लोग जाने, इजाज ऑलरेडी जा चुका है। तो दैट्स व्हाई आई फील दैट the others might not be able to go. ओके। और जैसे कि ये कंटेस्टेंट्स जो हैं इनका कंपटीशन होने वाला है, आप लोग से होगा, तो आपके टारगेट पे कौन होगा? आप मेरे किस? टारगेट पे कोई नहीं होगा, मेरे को जी। लोग टारगेट करेंगे एज यूजुअल, और फिर वो अटैक अपने आप ही हो जाएंगे। बिकॉज इफ यू विल अटैक मी, देन आई विल गिव यू व्हाट यू गिव मी। ओके। सिंपल। और और विकास, जैसा कि आप 11वीं सीजन में आए थे, आप सेकंड रनर अप रहे थे, तो मुझे लगता है आपकी एंट्री से शॉक तो बहुत होंगे बहुत सारे लोग। हाँ, वो तो हमेशा ही होता है। पिछली बार जब मैं गया था देबो की एंट्री, देबो के प्रॉक्सी बन के देबोलीना का, तब जी। भी काफी ऐसे हो गया था, कह रहे ये वापस आ गया खेलने के लिए। तो इस बार तो मैं सचमुच जा रहा हूँ वापस आ गया खेलने के लिए, देखते हैं फिर क्या होता है। जी। आई जी विकास, आप क्या ये सीजन फॉलो कर रहे हैं, सीजन 14 देख रहे हैं? एक्चुअली मैं देखता नहीं हूँ बिग बॉस, मेरे से देखा नहीं जाता है। मैं थोड़ा सा इमोशनली वनरेबल हूँ, आई कांट सी पीपल गेटिंग टॉर्चर्ड वगैरह, तो मुझे आई अवॉइड इट। बट बिकॉज मैं इस सीजन में आ रहा हूँ तो इसलिए मैंने देखा है थोड़ा बहुत। वो भगा के देता ना, फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। वूट बहुत कमाल की चीज है, कभी भी आप देख सकते हो सारे एपिसोड, बिकम्स इजियर। तो वो मैंने थोड़ा बहुत फॉलो अप किया है। ओके। तो आपको कौन से वो बदलाव लग रहे हैं पहले सीजन से और इस सीजन में? मैं अगर 11वीं सीजन से सी आई कंपेयर टेल यू द करूं तो। मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज जो है, वो मुझे लगता है कि ये है कि इस बार बिग बॉस का घर नहीं है, बिग बॉस का मकान है। क्या होता है ना, घर वो होता है जहाँ रिश्ते बनते हैं, पनपते हैं। इस बार रिश्ते नहीं हैं। इस बार रिश्ते जो भी हैं वो बाहर के हैं, कहीं एक कॉलोनी में रहता है कोई, कोई हस्बैंड वाइफ है या कोई दोस्त है, पर यहाँ आके कोई रिश्ते बने ही नहीं है। तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपके इमोशंस कैसे होंगे पीक, या किस तरह से आप वनरेबल हो गए या स्ट्रांग बनोगे जब आपके पास कोई रीजन ही नहीं होगा सिवाय गेम में बचे रहने का या फिर एक टास्क जीतने का। तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई थिंक इज वेरी वेरी बैडली मिसिंग इन द हाउस। विकास, एक चीज और थी, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा जो मुझे लगता है, जहां तक कि ये सच भी है, कि बिग बॉस को जितना प्यार दर्शक देते थे उतना प्यार इस बार इस सीजन को नहीं मिला है, तो जिसके वजह से कंटेस्टेंट्स की मैं कह सकती हूँ एज अ चैलेंजर्स एंट्री हो रही है। जो पिछले कंटेस्टेंट्स थे उनकी भी एंट्री हो रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी इस बात से ताल्लुक रखते हैं? सी आई विल टेल यू समथिंग, ये साल बहुत डिफिकल्ट है 2020। बहुत सारे शोज उस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं जिस लेवल पे वो परफॉर्म करते थे। तो मुझे रेटिंग्स का इतना आइडिया नहीं है, बट व्हाट आई डू नो इज दैट जब ये शो स्टार्ट हुआ था जिस रेटिंग पे, जब हमारे साथ सिद्धार्थ, हिना और क्या कहते हैं, गौहर थे, इन नए कंटेस्टेंट्स ने भी वही रेटिंग मेंटेन करी है। ओके। ऐसा नहीं है कि कंटेस्टेंट्स की वजह से शो नीचे या ऊपर हो जा रहा है। मतलब जो मुझे बताया भी गया था वो यही था कि जिस रेटिंग पे ये ओपन हुआ था पहले 2-3 हफ्ते, उसी रेटिंग पे अभी भी है। तो ये गिरा नहीं है। सो इट हैज मेंटेन्ड इटसेल्फ, द पीपल आर वर्किंग हार्ड। बट ये जरूर है कि दे कुड बी, दे आर टू प्रिपेयर्ड दिस ईयर। सो वो जो अपने आप को थोड़ा सा छोड़ते हैं, प्यार होने देते हैं, दोस्ती होने देते हैं, यहाँ बहुत कंट्रोल्ड है। तो आई थिंक दैट मस्ट हैव आल्सो बीन रिस्पांसिबल फॉर अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द game for the viewers, but otherwise तो they've all been working very hard. You have to give it to them. जी। और विकास, शो के अंदर जा रहे हैं, सबसे ज्यादा किसको मिस करने वाले हैं आप? अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स में से किसे सबसे ज्यादा मिस करेंगे? मैं किसे मिस करूंगा? हम्म। मैं बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, और जिसमें मेरे को चीजें खत्म करनी है। तो अभी आई होपफुली आई विल नॉट मिस एनीवन। आई विल बी वर्किंग बिकॉज आई हैव अ ड्राइव टू ओके। कंप्लीट अ फ्यू थिंग्स। तो होपफुली दैट इज व्हाट माय फोकस विल बी।
ओके। और विकास, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, अभी शिल्पा का बार बार मैसेज भी आ रहा है, तो मैं आपसे अब इन शॉर्ट पूछना चाहूंगी, घर में सबसे ज्यादा बेवकूफ आपको कौन लगता है अभी जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनमें की अगर मैं बात करूं? अभी अगर कोई बेवकूफ था वो सब निकल गए। ओके। अभी जो बचे हैं इतने खतरनाक बचे हैं कि उनको बेवकूफ बोल के मैं खुद बेवकूफ लगूंगा। ओके, तो सब बहुत मतलब अभी, इंटेलिजेंट है। अच्छा ठीक है। और सबसे ज्यादा शातिर कौन है घर के अंदर? शातिर नहीं बोलता मैं उसे बोलता हूँ सबसे ज्यादा सुपर खिलाड़ी कौन है। तो हाँ। उसमें दो लोग हैं मेरे हिसाब से, जो हम्म। सबसे स्ट्रेटेजिस्ट, सबसे मुझे लगता है कि सुपर प्लेयर्स है। वो है, एक है रुबीना। I think she is brilliant when the way she's playing her game, the way she picks up an issue, the way she speaks. It's superb. And the second person who is very good is Ijaz. ओके। Very good. रीजन? Reason because he is everything. He has given everything to the show. He's become a child. He's become an older person. He's become a brother. He's kind of involved himself in everything. That's the reason why I think he's a very good player. ओके। और फेक कौन है आपकी नजरों में? कौन? फेक, फेक सबसे ज्यादा फेक कौन है जो रियल नहीं है? वो तो निकी खुद ही बोलती है, मैं तो फेक कर रही हूँ, मैं तो करूंगी। सो आई थिंक शी इज राइट देयर। जो उसे करना होता है वो करती है। फेक करना है करेगी, ड्रामा करना है करेगी, सिंपल है। वो चोरी उसने जानबूझ के लोगों के सामने करी ताकि हंगामा मचे। उसने कहा ना, अगर मेरे को चोरी करनी तो सुबह सुबह चुपचाप निकल के ले जाती ना, रात के समय जागते हुए क्यों किया मैंने। तो वो करती है फुल। सही बोल रहे हैं आप। और एक चीज ये बताइए, जिन कंटेस्टेंट्स की एंट्री हो रही है उनके साथ आपकी कैसी ट्यूनिंग है? क्या घर के अंदर जब आप जाएंगे आप लोग, तो क्या ग्रुप बन जाएंगे जो पुराने कंटेस्टेंट्स है उनके ऐसा साथ बिल्कुल आप? भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जितने लोग भी जा रहे हैं उनमें से अर्शी मेरे साथ मेरे सीजन में थी, लेकिन आप सभी को मालूम है उसके बाद क्या हुआ जब हम बाहर निकले। तो जी हम जिस जोन में है उस जोन में हम एक से बात तक नहीं करते हैं। जी। उसके अलावा कश्मीरा जी के साथ मैंने लास्ट टाइम काम किया था इसी में शो पे, वो कनेक्शन बन के आई थी। तो जो एंड था उसका यही था कि आई हैड एक्चुअली सेव्ड कश्मीरा एंड आरतीज थिंग। तो आई थिंक वहाँ आई होप कि कुछ दोस्ती ही होगी। और बाकी लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आई रियली लाइक राखी जी। राखी हैज बीन वेरी ब्यूटीफुली सच एन अमेजिंग पर्सन व्हेनेवर आई मीट हर ऑफ स्क्रीन। तो मुझे लगता है बहुत मजा आएगा उसमें। और बाकी लोगों को मैं मिला नहीं। मनु सर से मैंने एक दो बार फोन पे बात करी होगी, राहुल महाजन से मैंने एक बार बात करी है। तो मैं आई डोंट रियली नो देम सो वेल, सो इट वुड बी नाइस टू नो देम। दे हैव बीन ब्रिलियंट और प्लेयर्स इन देयर सीजंस। जी विकास, विकास आप लोग इस वक्त क्वारंटीन में है, कब एंट्री होने वाली है, क्या कुछ है, कब हम देख आई सकेंगे थिंक आपको? इन द नेक्स्ट 2-3 days कभी भी वो कर सकते हैं वो हमारी एंट्री। हमारे वो एनीवेज द वीक इज अबाउट टू फिनिश, जो हम लोग क्वारंटाइन में रहना होता है तो उसके हिसाब से। ओके ओके। और मैं अब ये चाहती हूँ आपसे कहना कि आप अपने दर्शकों से, मतलब हमारे दर्शकों से और अपने फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको ढेर सारा प्यार दिया है, जिसकी वजह से आपको बार बार बिग बॉस के घर के अंदर जाना पड़ता है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? First of all, I really want to thank you guys for the love I get. I really appreciate. मैं बहुत grateful हूँ कि मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है। और मुझे मोहब्बत का मतलब ही समझा है मैंने कि किस तरीके की होती है। जैसे मेरे फैंस मुझे दवाइयाँ भेजते हैं अगर मेरी तबीयत खराब होती है। मेरा मूड खराब है तो दही जलेबी आ जाता है। मेरे सारे चीजों के एक्सेसरीज वो भेजते हैं। मतलब there's so much that they take care of me and I'm very grateful. And right now I would like to tell people who are my fans and who are not my fans also but like the show, nonetheless, please understand, if अगर मैं यहाँ वापस आया हूँ as a contestant तो मेरी जरूरत है। ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो ऐसे ही खेल रहा है, नहीं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ हर चीज में। सो प्लीज इस बार अगर आप चाहें तो प्लीज एक डिजर्विंग इंसान को जो बहुत अच्छा खेले, पूरी जान लगाए, उसको प्लीज वोट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थैंक यू। विकास, एक सवाल और, कोई मास्टर प्लान है आपके दिमाग में इस वक्त? घर के अंदर जा रहे हैं? यार मेरा एक चीज तो मैं जरूर करूंगा, वो ये है कि थोड़ी सी खुशी लाऊंगा मैं। आई कांट लिव इन अ एनवायरनमेंट वो इतना मरोस हो जाता है ना कि मेरी खुद की एनर्जीज खराब हो जाती है। तो फिर मेरा एक तो है कि मैं होपफुली आई ट्राई टू ब्रिंग सम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन एवरीवन एल्स आल्सो। ओके ओके। आपका वीडियो ऑफ हो गया है विकास? हाँ ठीक है। हाँ जी। विकास, ऑल द वेरी बेस्ट। आप घर के अंदर जा रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अंदर जाइए, खूब धमाल मचाइए, और हम आपको देखने के लिए वाकई ही बेताब और आपके साथ थैंक यू सो जरूर मच। होंगे। तो अपना ख्याल रखिए। बाय। आप भी प्लीज एंड लुक आफ्टर एवरीथिंग एंड इफ यू कैन हेल्प प्लीज वोट फॉर मी। पक्का पक्का, श्योर श्योर।